कक्षा छठवीं विज्ञान के अध्याय 4 में दूसरा भाग हम यहाँ पर शुरू करेंगे। और पृथक्करण जो हम पढ़ रहे थे, छठवां जो पृथक्करण की विधि है वो है भारण। ठीक है, तो भारण में अब हम जो क्रियाकलाप करेंगे उसके लिए चाहिए 2 बीकर, गंदा पानी मतलब गंदा पानी, और फिटकरी का एक टुकड़ा। तो इसमें क्या होगा, देखिए, एक गंदा पानी है, दूसरा क्या है, फिटकरी के टुकड़ा को हम गंदा पानी में घुमा रहे हैं, और तीसरा क्या है, यहाँ पर 2 परत बन जाता है। नीचे में जो गंदा भाग था मतलब मिट्टी था वो नीचे आ जाता है, और जो साफ भाग है या साफ पानी है वो ऊपर चला जाता है। देखिए, तो ये भारण कहलाए। भारण में क्या हुआ, जो देखिए ये मिट्टी का जो टुकड़ा यहाँ पर पूरा बीच में मिला हुआ है पानी के। देखिए यहाँ पर पानी के छोटे छोटे टुकड़े हैं मिट्टी के, मतलब गंदगी के। वो यहाँ पर क्या हुआ, स्थायी रूप से नीचे में बैठ गया। वो कैसा हुआ, ये हुआ भार के कारण। फिटकरी क्या होता है, फिटकरी का एक गुण होता है कि जब हम पानी में हिलाते हैं तो जो छोटे छोटे गंदा कण है उसको वो मिला के बड़े बड़े कण बना देते हैं, और जैसे ही ये कण बड़े होते हैं ये भार हो जाता है। और भार होने के कारण मतलब ज़्यादा भार हो जाता है, इतना भार होता है कि ये पानी के भार से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो भार अधिक होने के कारण ये नीचे बैठ जाता है, इसलिए इस विधि का नाम भी क्या रखा है, भारण। ठीक है, मतलब भार को बढ़ाया जाता है ताकि वो पानी से नीचे बैठ जाए, और ऊपर के साफ पानी को फिर हम किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे, और गंदे जो भाग है मिट्टी वगैरह उसको फेंक देंगे। ठीक है, तो हम ये विधि क्या काम आएगा, पानी को फिल्टर करने या साफ करने के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला विधि क्या है, अगला विधि है हमारा अपकेंद्रण। ठीक है, अपकेंद्रण क्या होता है देखते हैं। इस तरीके से होते हैं, सीधे हम उसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक मशीन है, एक मशीन में क्या किए हमने, इसमें क्या क्या यूज हुआ देख लेते हैं हम। मोटे धागे में एक पत्थर को बांधे हैं, धागे के दोनों दूसरे सिरे को पकड़कर पत्थर को अपने सिर के ऊपर जोर से घुमाएंगे। आपको अपने हाथ पर कुछ बल लगता हुआ महसूस होगा, मानो पत्थर को कोई बाहर की ओर आपके हाथ से दूर खींच रहा है। मतलब ये चित्र नहीं दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, ये एक रस्सी में पत्थर बांधेगा। ठीक है, पत्थर बांधेगा ऐसा, ये रस्सी है मान लो, और इसको ऐसे चारों तरफ घुमाएगा। तो क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे पत्थर दूर होना चाहता है, परंतु रस्सी पकड़ा है तो वो बचा हुआ है। जैसे पत्थर को इधर कोई खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा महसूस होगा। तो ये क्या होता है, बाहर जा रहा है ना। अब यदि रस्सी हाथ से छूट जाए या बीच से टूट जाए तो पत्थर का क्या होगा, वो दूर चला जाएगा, है ना। पत्थर की इस ओर फेंका जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। एक परख न लिया कांच के छोटे बोतल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पर भी गंदा पानी रखेंगे। ठीक है, गंदा पानी रखेंगे तो क्या होगा, अब इसको इस तरीके से हिलाएंगे जैसे हिल रहा है ना, मतलब एक चक्का जैसे चलेगा। तो क्या होगा, जैसे पत्थर को हिलाने से पत्थर चारों तरफ घूम रहा था गोल से, इस तरीके से। तो इसमें भी ये क्या हुआ है, यहाँ पर 2 परख नली बंधा हुआ है, और दोनों में गंदा पानी है मान के चलते हैं। जब हम इसको मशीन के सहायता से हिलाएंगे तो ये वाला जो छोर है यहाँ, और ये वाला जो छोर है यहाँ पर जो पानी में गंदगी छुपा हुआ है वो स्टोर हो जाएगा। क्यों होगा, जिसका भार ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, और वो कहाँ पर, यहाँ पर इस परख नदी के कोने में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखिए ऐसा करने पर घोल मिट्टी के कणों पर क्या असर होगा, वे तो किसी धागे से बंधे नहीं है, अतः वे परख न लिया कांच की बोतल के पेंदे की ओर फिकाएंगे। मतलब ये जो गंदगी है, मिट्टी वगैरह घुला हुआ है, वो पेंदे की ओर, मतलब लास्ट छोर में क्या होगा, ये लास्ट छोर की ओर, हाँ, ये क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और शुद्ध, तो मान लो ये परख नली है ना, और यहाँ पर अगर मान लो गंदगी आया तो ये ऊपर का भाग जो है वहाँ पर स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा,
तो साफ पानी को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, अगला भाग है यहाँ पर छानना। छानना मतलब तो आप जानते ही हैं, जैसे चाय पत्ती को चाय जो बनाते हैं उसमें से अलग करते हैं तो वो भी छानना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ छन्नी दिया हुआ है, कागज़ का छन्ना। ये बहुत आसान चीज़ है, देखिए इसके माध्यम से मैं बता देता हूँ। कांच का छड़ है, कांच के छड़ में हम गंदा पानी को डालते हैं। ठीक है, गंदा पानी को डालने से क्या होगा, ये जो छन्नी है और यहाँ बीकर है। ठीक है, तो जो यहाँ जो छन्नी है उसमें हम कागज़ का क्या डाल देंगे, टुकड़ा डाल देंगे। अगर उसको मतलब छन्ना कागज़ डालेंगे, सिंपल कागज़ डालेंगे तो पानी नीचे नहीं आ पाएगा। तो छन्ना कागज़ क्या होता है, जिसमें एकदम छोटे 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 छेद होते हैं। तो इसमें क्या होगा, गंदगी जो है कागज़ के ऊपर में जमेगा और नीचे में स्वच्छ पानी, साफ पानी, शुद्ध पानी आएगा। उसी छन्ना कागज़ को अगर हम जैसे यहाँ देखिए ऐसा डालेंगे तो वो छनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कंकड़ जाने का संभावना रहेगा, है ना, पानी में नीचे। अगर 2 पुरुत करेंगे ऐसा मोड़ के तो क्या होगा, इसमें कंकड़ जाने की संभावना और कम रहेगा, है ना, मतलब उसका मोटाई के अनुसार। परंतु यहाँ ये बताया गया है कि एक कीप जैसा कैसे बना सकते हैं। एक तो सीधा डालेंगे तो थोड़ा सा पानी इधर उधर जाने का चांस है ना, और अगर इसको इस तरीके से मोड़ते हुए और अगर शंकु जैसा बना देंगे तो क्या हो जाएगा, जो चाणी रहता है वैसा टाइप का बन जाएगा और एक छन्ना कागज मतलब एक जाली जैसा बन जाएगा, जैसे चाय पत्ती को छानने का जो होता है छन्नी, वैसा टाइप का बन जाएगा। ठीक है, और इस कागज़ के मोटाई के आधार पर, मतलब छन्ना कागज़ की मोटाई के आधार पर ये डिपेंड करेगा कि कितना छान सकता है। अगर ये पतला रहेगा तो कम छानेगा, मोटा रहेगा तो ज़्यादा छानेगा। पतला रहेगा तो जल्दी स्पीड से छनाएगा, पानी जल्दी नीचे गिरेगा, और मोटा रहेगा तो आराम से गिरेगा। ठीक है, मतलब ये कपड़े से भी हो जाता है ना। कपड़े को भी हम अगर साधारण जो पानी वानी भरते हैं महिलाएं, वो कैसे छानते हैं, नल के सामने कपड़ा वपड़ा को अपने बर्तन के ऊपर में लगा देते हैं और पानी नीचे चला जाता है। अगर अच्छे से छानना हो तो आप ध्यान से देखना, कपड़े को 2-3 पुरुत करके ऐसा डाल दिया जाता है तो उसमें नीचे कंकड़ जाने की संभावना बहुत कम होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हम पानी को छानने का एक सिस्टमेटिक ढंग को देखते हैं, जल संस्थानों में जल शुद्ध करने की विधि। तो जो कपड़े से छाने या छन्ना कागज से भी छाने, वो भी क्या है, पानी को शुद्ध करने की विधि, गंदगी को अलग करना है कैसे भी करके। लेकिन एक बड़े स्तर पर हमको छानना है तो हमको इस प्रकार के विधि का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, देखिए कैसे जाएगा। ये एक नदी है, नदी से क्या जाएगा, पंपिंग स्टेशन, पंप के सहायता से हम ऊपर एक टंकी में चढ़ाएंगे पानी को। उसके बाद हम उस पानी को आगे बढ़ाएंगे। ये अवसादन टंकी कहलाता है। अवसादन टंकी मतलब यहाँ भरेगा और नीचे में गंदगी जमेगा। और नीचे ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर यहाँ तक जो है, यहाँ तक पानी निकलने का रास्ता नहीं, ऊपर में है, ताकि यहाँ पर थोड़ा गंदगी भर सके और वो गंदगी आगे मत बह सके। ठीक है, उसके बाद रेत तथा कंकड़, ये अगला जो बनाया गया यहाँ कि रेत और कंकड़ जमा होगा और ऊपर में जो पानी रहेगा। रेत कंकड़ नीचे में क्यों जमा होगा, क्योंकि उसका भार अधिक होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, और जिसका भार, पानी का भार, शुद्ध पानी का भार कम होता है तो ऊपर रहेगा और ऊपर आगे वो फ्लो करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ छनित्र है। छनित्र कहने का मतलब है वैसे छानने का, कुछ कपड़े का, कागज का जो भी बना हो छानने का, यहाँ पर कुछ लगा रहेगा ताकि आगे पानी जाएगा वो छन के जाएगा। अब छन के यहाँ तक आ गया तो हो सकता है इसमें कुछ और भी अशुद्ध चीज़ें हो, कीड़े हो या कण हो, तो इसमें क्लोरीनीकरण टंकी का मतलब क्लोरीन इसमें डाला जाता है और इसको पानी को और शुद्ध किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर यह भंडारण हेतु एक जगह या टंकी बनाया जाता है जिसमें लगभग शुद्ध पानी यहाँ आ जाता है और यहाँ से फिर नल के माध्यम से विभिन्न घरों में पहुँचाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, संस्थानों में हानिकारक जीवाणुओं को हटाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जीवाणुओं को हटाने के लिए, हानिकारक जीवाणुओं को हटाने के लिए मतलब क्लोरीन का उपयोग किस लिए किया जा रहा है, जीवाणु मतलब
जो सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं इस पानी को पीने से, उसको नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त साफ पेयजल को घरों में वितरित किया जाता है। ठीक है। बड़े शहरों में सेप्टिक टैंकों तथा नालियों से निकलने वाले जल को धातु के बड़े बड़े फिल्टरों से छाना जाता है, जिससे ठोस अशुद्धियां अलग हो जाते हैं। इस कारण मल नल बंद नहीं होते। ठीक है। हमें कभी भी नाली में पॉलीथीन की थैलियाँ तथा घर का कचरा नहीं फेंकना चाहिए। नाली में अगर हम कचरा को फेंकेंगे तो क्या होगा, वो कचरा जो है नाली में अवरोध उत्पन्न करेगा, पानी के बहाव को रोकेगा और जगह जगह गंदगी गया होगा। नाली का रास्ता अगर बंद हो गया तो आगे जो पानी आ रहा है वो नाली में नहीं बह पाएगा, तो कहाँ बह जाएगा, वो रोड में। तो गंदगी का सामना हमको ही करना पड़ेगा। ठीक है। अगला जो पृथक्करण की विधि है वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को जानते ही हैं आप। देखिए ये है वाष्पीकरण। देखिए ठीक है। यहाँ पर क्या है, नीचे में हम एक स्टैंड रखें, ये स्टैंड है। स्टैंड के नीचे में हम एक स्पिरिट लैंप मतलब दिया टाइप का है जो भी है जलाएंगे। ठीक है। त्रिपाठ स्टैंड कहते हैं। त्रिपाठ स्टैंड क्यों कहते हैं, इसका 3 पैर वाला स्टैंड होता है। उसके ऊपर में हम तार का जाली लगा देंगे और एक कटोरी में क्या करेंगे, नमक का विलयन डालेंगे। नमक का विलयन मतलब पानी में नमक को घोल के डालेंगे। अब हम विधि कौन सा चीज को पृथक कर रहे हैं यहाँ, पानी और नमक को अलग कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि पानी में नमक घुला हुआ था, अब हमको नमक को वापस प्राप्त करना है। तो उसके लिए कौन सा विधि होगा, वाष्पीकरण विधि। इसमें क्या है, स्पिरिट लैंप को जब जलाएंगे तो पानी क्या होगा, उबलना शुरू होगा। उबलेगा, उसके बाद क्या होगा, जल वाष्प मतलब भाप जो है पानी से ऊपर उठता जाएगा और पानी कम होता जाएगा। लास्ट एक समय ऐसा आएगा जब पूरा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और क्योंकि नमक थोड़े वाष्प बनेगा, वो तो जस का तस उसी में रहेगा, तो लास्ट में उस कटोरी में क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। ठीक है। तो जल का वाष्प बन के अलग हो जाना ही यहाँ वाष्पीकरण की विधि कहलाता है। ठीक है। अब इसमें यह बताया गया है कि इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है। इस विधि का प्रयोग बड़े पैमाने पर समुद्र तथा झील के जल से साधारण नमक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ज्वार के समय समुद्री जल को छोटी छोटी क्यारियों में एकत्रित किया जाता है। यह जल सूर्य प्रकाश की गर्मी से वाष्पीकृत हो जाता है तथा नमक क्यारियां बच जाती हैं। मतलब क्या है, देखो ये है मान लो समुद्र। ठीक है। अब यहाँ कोई गड्ढा बना दिया तो समुद्र का पानी बह के इधर जाएगा, तो पानी में यहाँ पर जो गड्ढा है वहाँ पानी भरेगा और बाकी पानी जो समुद्र तो यहाँ पर है ना। अब मान लो यहाँ पर रखा हुआ है तो धूप में क्या होगा, खारा, समुद्र में खारा पानी होता है। खारा पानी कहने का मतलब नमक और पानी। तो धूप से जो पानी है वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, मतलब वाष्प बन के वहाँ का पानी उड़ जाएगा और इस गड्ढे में क्या बच जाएगा, नमक। और उस नमक को फिर निकाल के उपयोग में ला सकते हैं। मतलब उसको प्रोसेस करना पड़ता है, पहले शुद्ध करना पड़ेगा और उसको तब हम घर में उपयोग में लाएंगे। ठीक है। लेकिन पानी और नमक को हमने क्या किया, उपयोग अलग कर लिया। अब अगला विधि जो है वो है क्रिस्टलीकरण। ठीक है। क्रिस्टलीकरण को अगले भाग में हम पढ़ेंगे।